हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटोपास। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल ऑन एक्सिस। एक्सिस के ऊपर हमें क्या निकालनी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब तक हमने रिंग की वजह से या सर्कुलर कॉइल की वजह से एट सेंटर निकालनी थी। ठीक है, उससे पहले हमने क्या निकाली थी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। इस कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, उसका मैग्नीट्यूड निकाले। डायरेक्शन की अगर आप बात करो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इसकी वजह से, तो क्या होगा बेटा, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, राइट हैंड थंब रूल लगा दो, कर्ल रूल लगा दो, तो यहां से जो कर्ल होगी फिंगर्स की वो क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। ठीक है, तो अब उसके बाद रिंग का पढ़ा था हमने। रिंग के केस में क्या था, ये था, यहां हमने करंट एलिमेंट कंसीडर किया कोई भी, तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, अंदर की तरफ होगी। ठीक है, फिर उसके बाद एक इस सिंपल करंट एलिमेंट की वजह से क्या होगी, ऐसे आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अच्छा, यहां वाले की वजह से कैसे आएगी, ऐसे वाले की वजह से, तो यहां वाले की वजह से भी ऐसे आके ऐसे आ जाएगी, यहां वाले की वजह से भी ऐसे आके ऐसे आ जाएगी, यहां वाले की वजह से भी ऐसे आके ऐसे आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, ऐसे जाके ऐसे, ऐसे जाके फिर ऐसे, फिर ऐसे जाके फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, जिस टाइप से बेंगल्स होती हैं। बेंगल्स को आप एक धागे के अंदर बांध दो, तो जो धागा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिंग, और जो बेंगल्स हैं, बेंगल्स क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, एक्सिस के ऊपर, एक्सिस के ऊपर। तो जब हम एक्सिस इस टाइप से रिंग ड्रा नहीं कर पाएंगे कि भाई ऐसे हमने रिंग ड्रा कर दिया, सर्कुलर कॉइल ड्रा कर दी यहां से, फिर उसके बाद एक्सिस ऐसे बनाए हम, है ना, तो हमने क्या किया, इस रिंग को ऐसे ड्रा कर दिया। ठीक है, इस रिंग को ऐसे ड्रा कर दिया, मींस ऐसे हमने इसको ड्रा कर दिया रिंग को। एक्सिस पे यहां पे एट ए डिस्टेंस x मान लिया हमने। क्या फाइंड आउट करनी है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। और इस रिंग की रेडियस हमने क्या कंसीडर कर ली बेटा, a कंसीडर कर ली, और इस P पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। क्लियर बच्चे बात, तो इसके अंदर क्या है कि करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, इस रिंग के अंदर ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर बच्चे, तो सीधी सी बात है, जब आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, dB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाई में आर स्क्वायर होता है, आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाई में आर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो अब हमें क्या है कि इसका मतलब ये करंट एलिमेंट चाहिएगा हमें, तो हमने क्या किया, यहां एक करंट एलिमेंट कंसीडर कर लिया। ठीक है, वो करंट एलिमेंट हमने क्या कह दिया, आइडियल कह दिया, दैट इज द करंट एलिमेंट। ठीक है, अब इसके अंदर मान रहे हैं बेटा हम, ये इसकी रेडियस मान ली हमने कि ये इसकी क्या है, रेडियस है, और करंट एलिमेंट हमने इस पोर्शन को हमने करंट एलिमेंट मान लिया, मान लिया यहां से लेके यहां तक, ये हमने क्या मान लिया, करंट एलिमेंट मान लिया। ठीक बच्चे, दिखाई दे रहा होगा, तो यहां से लेके यहां तक का हमने क्या मान लिया है कि करंट एलिमेंट मान लिया, यहां से लेके यहां तक, ये वाला हमने करंट एलिमेंट कंसीडर किया। ठीक बेटा, अब उसके बाद देखो, इसकी वजह से आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, मींस ऐसे है ये सिचुएशन कि इसकी वजह से आपने यहां से x पॉइंट, x डिस्टेंस के ऊपर क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो हमने क्या किया, करंट एलिमेंट ये कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा अब कि करंट एलिमेंट के अलोंग हमने क्या रखना है, थंब रखना है, और पोजीशन वेक्टर ये बनेगा ना, पोजीशन वेक्टर, क्योंकि इससे ये डिस्टेंस काउंट होगी अब, है ना, तो ये वाली डिस्टेंस हम क्या करेंगे बेटा, पोजीशन वेक्टर में काउंट करेंगे कि भाई इस डिस्टेंस को पोजीशन वेक्टर, तो ये क्या आ जाएगी एक्चुअल में, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ जाएगी। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप फाइंड आउट करोगे, तो क्या लगाना हमने, राइट हैंड पाम रूल लगाना है। ठीक है, तो पाम रूल के लिए हमने क्या किया, इसके अलोंग हमने करंट एलिमेंट रखा। ठीक है, इसके अलोंग हमने करंट एलिमेंट रखा, और ये पॉइंट यहां था,
तो पोजीशन वेक्टर क्या होगी इसकी, यहां ये कुछ हो जाएगी, पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगी। तो पोजीशन वेक्टर के अलोंग हमने क्या रखा, पाम को रखा, ठीक है। पोजीशन वेक्टर के अलोंग हमने क्या रख दी बेटा, पाम रख दी। तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहां ऐसे हमने करंट की डायरेक्शन ये है, पाम की डायरेक्शन ये है, ऐसे क्योंकि सेंटर की तरफ जा रहा है, ठीक है, होप की दिखाई दे रहा होगा। तो यहां से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, ऊपर की तरफ आ जाएगी, ठीक है। मींस क्योंकि परपेंडिकुलर नॉर्मल टू दी पाम, ये जो मार्कर है ये शो क्या कर रहा है आपको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहा है। ये करंट एलिमेंट, ये पोजीशन वेक्टर हो गया हमारे पास, और ये पाम इसकी डायरेक्शन बताएगी। तो ऐसे ही इसके अंदर अगर हम मेजर करें तो ये क्या होगी हमारे पास, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये एक्चुअल में ऐसे है, 3D व्यू सोचना बेटा इसका। तो ये ऐसे है, पोजीशन वेक्टर ऐसे है, तो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ऐसे होगी, नॉर्मल टू पाम। मींस ये पाम की डायरेक्शन है, तो इसके नॉर्मल क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी यहाँ पे, वो कुछ इस टाइप से आ जाएगी। क्लियर है बच्चे। तो इसके, क्योंकि पाम हमने पोजीशन वेक्टर के अलोंग, और पोजीशन वेक्टर के अलोंग क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे डायरेक्शन आ जाएगी। तो ये एंगल कितना बना बेटा, क्योंकि नॉर्मल है ना, तो 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये इसकी वजह से क्या आई है, आइडियल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई है, ठीक बेटा। तो अब देखो कि ये अगर रेडियस है ना, ये क्या है, ये मार्कर इसकी रेडियस है, और ये क्या थी, पोजीशन वेक्टर थी ऐसे, ठीक है, मतलब ऐसे, क्योंकि एक्सिस से यहां था ये पॉइंट, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, कुछ ऐसे होगी। तो ये इसके साथ, इस रेडियस के साथ ये पोजीशन वेक्टर कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, दिखाई दे रहा है, इन दो मार्कर्स के बीच जो एंगल है, ठीक है, वो एंगल क्या हो जाएगा बेटा, एंगल अल्फा कंसीडर कर लिया हमने, कि इन दोनों के बीच जो एंगल है, मींस इस रेडियस के बीच और इस पोजीशन वेक्टर के बीच जो एंगल है, वो हमने क्या कंसीडर कर लिया, अल्फा कंसीडर कर लिया, ठीक बेटा। ये इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना बच जाएगा, 90 माइनस अल्फा बच जाएगा, है ना। तो ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये एंगल अल्फा बन जाएगा, ये 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा प्लस 90 प्लस ये जो एंगल होगा, ए मान लिया, इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 180 डिग्री। तो 90 90 180, तो a इज इक्वल टू किसके आ गया, अल्फा के इक्वल आ गया। तो मींस ये एंगल भी क्या बन जाएगा हमारे पास से, अल्फा बन जाएगा, ठीक बेटा। तो यहां तक कोई डाउट हो, अच्छा। अब उसके बाद देखो, आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे होते हो, जो मैग्नेटिक फील्ड में ये थीटा होता है, ये मैंने थीटा नहीं लिया, क्योंकि थीटा क्या होता है एक्चुअल में, पोजीशन वेक्टर और आइडियल करंट एलिमेंट के बीच जो एंगल होता है। मींस आइडियल हमारा ये है, आइडियल ये है, आइडियल ये है हमारा, ठीक है, और इसके बीच पोजीशन वेक्टर ये है ना, पोजीशन वेक्टर ये है। तो ये हमारे पास क्या थी, रेडियस, ऐसे क्या थी, रेडियस। ये एंगल जो अल्फा लिया था मैंने पोजीशन वेक्टर और इस रेडियस के बीच लिया था बेटा, ठीक है। लेकिन अब एंगल हमें किसके बीच चाहिए, आइडियल और इस पोजीशन वेक्टर के बीच चाहिए। तो आइडियल हमारा ये है, तो आइडियल, ये वाला आइडियल और ये एंगल पोजीशन वेक्टर, तो एंगल कितना बना बेटा, 90 बन रहा है। चाहे मैं इसको ऐसे करूं तो आइडियल और इसके बीच एंगल 90, चाहे मैं इसको ऐसे कर रहा हूं तो भी एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। तो पोजीशन वेक्टर चाहे किसी भी एंगल पे हो हमारे पास, इसके साथ किसी भी एंगल पे हो, लेकिन जो बनेगा हमारे पास आइडियल और पोजीशन वेक्टर के साथ एंगल, ऐसे करके ऐसे, ये क्या बन रहा है बेटा, 90 ही बन रहा है। जैसे आप क्लियरली देख सकते हो इसको, कि अगर मैं इस करंट एलिमेंट को ऐसे थोड़ा सा और वाइड कर रहा हूं, यहां पे ऐसे कर दिया, तो ये देखो बेटा, इसकी कोई पोजीशन चेंज हो रही है क्या, ये एंगल इस जो ब्लैक ब्लैक मार्क रखा इसके साथ और इसके साथ एंगल कितना है, अब 90 है, अब कितना है, अब भी 90 है, अब कितना है, अब भी 90 है, ठीक है। मींस एक्चुअल में ये हमारे पास जो है, ये मान के चलो कि भाई ये करंट एलिमेंट था, ये करंट एलिमेंट है, और इसके साथ
एंगल अब कितना है इस लाइन का, इसके साथ एंगल अब कितना है 90 है। अब कितना है, अब भी 90 है। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एंगल कितना 90। अब कितना है 90 ही है। अब कितना है 90 ही है। अब कितना है 90 ही है। तो हर पोजीशन पे क्या आ रहा है 90 ही आ रहा है। तो यहां जो हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, मींस ये जो एंगल रखेंगे हम पोजीशन वेक्टर और करंट एलिमेंट के बीच, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 90 आ जाएगा। मींस जो dB आएगी दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl डिवाइड बाई में r स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है बेटा मैग्नेटिक फील्ड आ। अब सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन बची है। अब देखो इसकी वजह से ये हमारे पास dB आ गई। ऐसे ही कोई करंट एलिमेंट यहां भी होगा, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है, तो उसकी वजह से ये पोजीशन वेक्टर बन जाएगा उसका, और उसके कोरिस्पोंडिंग ये इसकी dB आ जाएगी। ये एंगल भी क्या बनेगा अल्फा बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जब आप ये करोगे तो किसी की वजह से ऐसे, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी किया था कि भाई इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, तो इसको रिजोल्व करोगे तो आप दो कंपोनेंट हो जाएंगे हमारे पास। दो कंपोनेंट क्या होंगे, एक तो dB यहाँ पे cos अल्फा हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक dB sin अल्फा आ जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से ये आ गया। इसकी वजह से भी क्या आ जाएगा dB cos अल्फा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dB sin अल्फा आ जाएगा, है ना। तो साइन साइन वाले क्या हो जाएंगे बेटा कैंसिल हो जाएंगे, कौन से बचेंगे कॉस वाले बचेंगे। तो हमारे पास जो बी नेट आएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू क्या आएगी dB cos अल्फा। dB cos अल्फा, सारे cos अल्फा, जरूरी नहीं कि भाई यही करंट एलिमेंट था यहाँ पे भी करंट एलिमेंट होगा, यहाँ पे भी करंट एलिमेंट होगा, तो उन सब के cos अल्फा क्या होंगे ऐड होंगे, और sin अल्फा क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे ऐसे। तो यहाँ भी होगा, कोई अंदर की तरफ भी होगा, साइन साइन क्या होगा कैंसिल, तो बचेंगे क्या cos अल्फा। मींस अब हमें क्या करना बेटा, इस dB cos अल्फा का इंटीग्रेशन कर देना है ना, या आप क्या कर सकते हो इसका समेशन कर दो। मींस इस टाइप से समेशन dB cos अल्फा भी क्या कर सकते हो आप राइट कर सकते हो। क्लियर है। अच्छा, अब उसके बाद देखो इसकी वैल्यू अगर मैं लिखूं, dB की वैल्यू ये आ गई हमारे पास म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl डिवाइड बाई में r स्क्वायर, आई dl डिवाइड बाई में r स्क्वायर इनटू क्या है cos अल्फा, है ना। cos अल्फा क्या हो जाएगा बेटा a डिवाइड बाई में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। बेस डिवाइड बाई में हाइपोटेन्यूज, तो क्या आ जाएगा a डिवाइड बाई में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ये r है बेटा। r एक्चुअल में क्या है हमारे पास a थी, ये x थी, तो r किसके इक्वल है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल ही है। तो हमारे पास क्या आ गया समेशन का साइन, समेशन म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई में आर स्क्वायर की जगह लिख दूं मैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगी 3/2 ये। ठीक है, तो a इंटू में क्या आ गया dl, आई a और dl लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे समेशन किसका होगा बेटा, क्योंकि वेरिएबल कौन बचा लेंथ बची, तो हमारे पास क्या आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए बाई में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू लेंथ। पूरी लेंथ का समेशन करोगे तो आप क्या आ जाएगी इसकी सरकमफ्रेंस आ जाएगी। सरकमफ्रेंस क्या होगी 2 पाई ए हो जाएगी, तो यहां लिख दिया हमने 2 पाई ए आ गया। क्लियर है बच्चे। तो उसके बाद क्या होगा यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये एज इट इज लिख रहा हूं मैं, तो आई ये ए स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा पाई ए स्क्वायर इंटू 2 पाई ए स्क्वायर आ गया, डिवाइड बाई में क्या आ गया बेटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगी। क्लियर है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी इसकी वजह से। अब एक बात बताओ, पाई ए स्क्वायर एक्चुअल में क्या होता है एरिया होता है, मींस पाई ए स्क्वायर इस रिंग का क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। तो यहां क्या लिख देंगे हम म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई ए डिवाइड बाई में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगी 3/2 आ जाएगी।
ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, I इंटू ए, करंट इंटू एरिया जो होता है, ये क्या होता है एक्चुअल में, मैग्नेटिक मोमेंट होती है। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा इसको, ये हमारे पास नई क्वांटिटी आ गई, इसको क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था, क्या होता था, P इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए होता था, तो ऐसे ही हमारे पास I इंटू ए क्या आ गई है एक्चुअल में, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गई है। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लेके आने का हमारे पास बेनिफिट होगा बेटा, इसको हम स्टडी भी करेंगे कि भाई ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये डाइपोल की तरह कैसे एक्ट कर रहा है, मींस ये रिंग किसकी तरह एक्ट कर रही है, इसका मतलब डाइपोल की तरह एक्ट कर रही है बेटा। ये रिंग किसकी तरह एक्ट कर रही है, डाइपोल की तरह एक्ट कर रही है। डाइपोल की तरह ऐसे कैसे एक्ट कर रही है, मींस मैग्नेटिज्म में डाइपोल का मतलब क्या होगा, एक नॉर्थ पोल हो गया और एक क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा, है ना। मैग्नेटिज्म में क्या हो गया, साउथ पोल और एक क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। मींस अगर आप यहाँ पे ये कंक्लूजन निकालो कि जो मैग्नेटिक ये जो रिंग है वो किसकी तरह काम कर रही बेटा, एक मैग्नेट की तरह ही काम कर रही होती है। मींस उसके भी क्या होते हैं, दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब आप ये पूछोगे कि इसके दो पोल कैसे, ठीक है, तो देखो बेटा दो पोल कैसे बन रहे होते हैं इसमें, अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो हमने क्या किया, इसी डायरेक्शन के ये एरो लगा दी, एक एरो ये लगा दी, एक एरो ये लगा दी, इसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्या बन रहा है, ये नॉर्थ पोल बन रहा है हमारे पास। और अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो एक हमने ऐसे बना दिया, एक हमने ऐसे बना दिया और इसको मिला दिया, तो क्या बन रहा है, ये साउथ पोल बन रहा है। मींस अगर करंट क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो क्या बन रहा है, साउथ पोल बन रहा है, और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इसका मतलब क्या बन रहा है बेटा, नॉर्थ पोल बन रहा है। मींस अगर हम बात करें इस रिंग की, तो इस रिंग के केस में अगर करंट ऐसे जा रहा है, अगर करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो अगर आप इस टाइप से देखोगे तो यहां से जो डायरेक्शन मिली आपको, यहां से जो डायरेक्शन मिली कैसे फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। मींस इस साइड से क्या बन रही है, ये नॉर्थ पोल बन रही है। सिमिलरली इसकी जो अपोजिट साइड है, जो दूसरा एंड है, उसमें करंट आप वो देखोगे, जैसे मैं यहां पे एक एरो लगाता, ऐसे लगा दिया, एरो ऐसे लगा दी, ठीक है, एरो ऐसे लगा दी, ये डायरेक्शन है, ये मान लिया एरो है, ठीक है, मैंने क्या बना दी बेटा, ये एरो बना दी कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो क्या बना हमारे पास, नॉर्थ बन गया। ठीक है, अब क्या है, मैं इसकी बैक साइड दिखा रहा हूं, ये आपको ऐसे दिख रही है, अब मैं इसकी क्या दिखा रहा हूं आपको, बैक साइड दिखा रहा हूं। बैक साइड से देखोगे तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, क्योंकि एरो अब ये बन गई ना, तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, क्लॉकवाइज होगी। क्लॉकवाइज है तो आपके पास कौन सा आ गया बेटा, साउथ पोल बन गया। मींस अगर इधर से देख रहे हो तो क्या है, बैक एंड से देख रहे हो तो साउथ बन रहा है, यहां से देख रहे हो तो क्या बन रहा है बेटा, आपके पास नॉर्थ पोल बन रहा है। मींस इसी रिंग के दोनों पोल एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक चीज और बताऊं मैं, आप ऐसा करो, पेपर के ऊपर, जो पेपर है उसके ऊपर आप ऐसे लगाओ और ये एरो का निशान लगा दो, ठीक है, फिर इस पेपर को पलट दो ऐसे ही, तो जो बैक साइड में दिखाई देगा आपको वो कुछ ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, बैक साइड में आपको ऐसे दिखाई देगा। तो ये नॉर्थ पोल और ये क्या बन रहा है बेटा, साउथ बन रहा है। मींस ये रिंग किसकी तरह काम कर रही है बेटा, मैग्नेट की तरह ही काम कर रही है। जैसे मैग्नेट के हमारे पास दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, ऐसे ही इस रिंग के भी क्या बन रहे हैं, दो पोल बन रहे हैं, एक साउथ पोल है और एक नॉर्थ पोल बन रहा है। क्लियर बच्चे? अच्छा, अब उसके बाद देखो, जैसे ये हमारे पास ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आई,
B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 m लिख दूं मैं यहाँ पे। आई ए की जगह पे क्या लिख बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2m डिवाइड बाई क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आ गया। ठीक है, क्लियर बच्चे। अच्छा, इससे भी करोगे ना, इससे भी अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे समेशन से तो भी यही आएगा, मीन थी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल डिवाइड बाई में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन फिर इनटू क्या लिख देंगे cos अल्फा, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 8y में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो क्या आ गया हमारे पास म्यू नॉट बाई 4 पाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या आ गया 3/2, वही आ गया। ठीक है, i भी कांस्टेंट है, a तो समेशन किसका रह जाएगा बेटा, dl का रह जाएगा। तो dl का समेशन, dl की लिमिट कहां से कहां लगा देंगे, l लेंथ है तो क्या आ जाएगी 0 से लेके 2 पाई r तक आ जाएगी। 2 पाई r की जगह क्या है यहाँ पे a है, तो वही आ जाएगा हमारे पास कि म्यू नॉट बाई 4 पाई i बाई में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और लेंथ क्या आ जाएगी l हो जाएगी, लिमिट लगाएंगे 0 से लेके 2 पाई a, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 पाई a माइनस में 0 आ जाएगा। तो वही बात आ जाएगी बेटा इसके अंदर। ठीक है, तो चाहे कौन से भी करो, इंटीग्रेशन लगाओ या समेशन लगाओ, तो ये हमारे पास क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई अब 2m बाई में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 म्यू नॉट बाई 4, ये आई। अब हम अगर इसके स्पेशल केस पढ़ें कि भाई x की वैल्यू 0 मान ली, x यहां से लेके यहां पे ले आए। ठीक है, मींस इस रिंग के केस में हमने क्या किया, अब यहां था जो एक्सिस वाला पॉइंट, वो हम कहां पे ले आए, सेंटर पे ले आए। तो ये देखेंगे अब कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो हमने पहले पढ़ी थी वही आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये देखो बेटा, तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो सेंटर पे आ गई, मींस b क्या हो गया हमारे पास म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दिया 0, तो इसकी पावर क्या आ गई 3/2, तो क्या आ गया ये म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई में a क्यूब। ठीक है, अब इसको म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 इंटू में m हमने क्या लिखा हुआ है एक्चुअल में पाई आई ए लिखा हुआ है ना, m क्या लिखा है बेटा आई ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब i इंटू में पाई a स्क्वायर लिख देंगे। आइए वापस अगर इस स्टेप पे जाएं तो यही आ जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा, तो a स्क्वायर से ये कैंसिल, तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये 2, तो क्या आ गया बेटा म्यू नॉट i डिवाइड बाई में 2 ये आ गया, वही आ गया सेंटर के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब एक चीज देखो कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम है। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कब है बेटा, जब हमारे पास क्या है सेंटर पे है x की वैल्यू 0 है, तब मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। अब मिनिमम कब होगी, जब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी, तो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू जो मैग्नेटिक फील्ड की होगी वो क्या हो जाएगी बेटा मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि ये इसके क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर बच्चे, तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो इसका कुछ ग्राफ इस टाइप से आएगा। ठीक है, ये मैंने लिखा है यहां पे कि मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस पोजीशन का ग्राफ बना रहे हैं हम यहां पे। तो एट सेंटर क्या है मैक्सिमम है, तो ये सेंटर 0 मान लिया हमने यहां पे, तो यहां पे क्या है बेटा 0 मैक्सिमम है। फिर उसके बाद क्या हो रही है, यहां पे कम होती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी ये भी क्या होगी कम होगी, तो इस टाइप से ये क्या हो रही है कम हो रही है। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ कि यहां से ऐसे जा रही है तब तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, यहां से जब ऐसे जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो रिंग के इस साइड भी तो क्या बन रहा है एक पोल बन रहा है, तो मींस मैग्नेटिक फील्ड इस साइड भी होगी। ऐसा नहीं है कि भाई इसी साइड मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि एक पोल अगर नॉर्थ ये बन रहा है तो साउथ अपोजिट वाला ही बन रहा है, वो भी क्या क्रिएट करेगा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, मींस उसका भी यही प्रोपोर्शन होगा। जैसे जैसे ये वाली चीज है, जैसे जैसे ये पोजीशन चेंज होती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी वहां पे, तो यहां इस साइड भी क्या होगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद इस ग्राफ में एक ऑब्जर्वेशन जो देखने को मिली, दैट आर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो
तो इन्फ्लेक्ट कहां पे हुए एक्चुअल में वो, तो यहां से ग्राफ है ना थोड़ा सा चेंज होने लग गया बेटा। कहां से, कि जब x की वैल्यू कितनी हो जाती है, a/2 हो जाती है, ठीक है। और यहां भी कितनी बेटा, जब x की वैल्यू कितनी हो जाती है, a/2 हो जाती है, तो ये ग्राफ लीनियरली डिक्रीज होने लगता है इस टाइप से, ठीक है। यहां भी अगर मैं शो करूं तो यहां भी क्या होगा, ये लीनियरली डिक्रीज होना स्टार्ट। अब b की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो इसलिए हमने यहाँ पे कहीं पे नहीं मिला, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, छोड़ दिया कि भी इन्फिनिटी पे जाके b की वैल्यू क्या होगी, मैक्स मिनिमम हो जाएगी। क्लियर है बच्चे। तो इस टाइप से ये आपने ग्राफ बनाना है। तो जब x इजिकल टू a/2 है, x इजिकल टू a/2 है, तब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, लीनियर जो वेरिएशन है उसकी वो क्या होनी शुरू हो जाती है, लीनियरली डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहां से कारों में थोड़ा सा हम क्या दिखा देंगे, चेंज दिखा देंगे। क्लियर बेटा बात। अब उसके बाद देखो, इसके बाद हम इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे कि भाई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है जो, उस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 2m डिवाइड बाई में ए स्क्वायर लिख दिया मैंने, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या लिख दिया, x की जगह पे क्या है बेटा, a/2 मींस प्लस a/2 का होल स्क्वायर, उसकी पावर क्या आ गई, 3/2 आ गई। तो म्यू नॉट बाई 4 2m डिवाइड बाई में ये क्या आ गया बेटा, एक्चुअल में ए स्क्वायर, ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई में 4 बन गया। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो कितना हो गया, ये 5a स्क्वायर बाई में 4 हो गया। तो यहां लिख दिया मैंने 5a स्क्वायर डिवाइड बाई में 4 की पावर कितनी होगी बेटा, 3/2 होगी। तो यहां पे म्यू नॉट बाई 4 2m, ये 4 नीचे है ना, तो 4 ऊपर आ जाएगा, 4 की पावर कितना हो जाएगा, 3/2, ठीक है। डिवाइड बाई में 5 की पावर 3/2, ए स्क्वायर इंटू में इसकी पावर क्या आ जाएगी, 3/2। तो 4 2 इंटू में ये 8 हो गया, 8 ये हो गया और 2 ये, ठीक है। m डिवाइड बाई में 5√5 a क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, ये 16 है, तो कितना हो गया, ये 4 बच गया, 4 से 4, तो क्या आ गया, 4 म्यू नॉट m डिवाइड बाई में 5√5 a क्यूब बन जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी कहां पे, एट x इक्वल टू a/2 के ऊपर आ जाएगी। क्लियर बच्चे। तो इस टाइप से आपने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल ऑन एक्सिस। अब उसके बाद एक इसी के ऊपर बेस्ड है बेटा, वो क्या है, उनको हम मतलब एक अरेंजमेंट है वो, एक्चुअल में अरेंजमेंट है 2 कॉइल्स की, ठीक है। उसको हम हेल्महोल्ट्ज कॉइल बोल देते हैं, ठीक है। ये दो सर्कुलर कॉइल, ठीक है, ए रेडियस की, ऐसे ही ए रेडियस की 2 सर्कुलर कॉइल हम क्या कर देते हैं, रख देते हैं, और उनके बीच में जो सेपरेशन होता है वो भी कितना होता है बेटा, ए ही होता है। ये क्या बना रखी होती है, एक्चुअल में एक अरेंजमेंट बना रखी होती है जिसके अंदर 2 सेम रेडियस की कॉइल्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ, जो उनकी रेडियस होती है उसी डिस्टेंस से क्या होती है, ये सेपरेटेड होती है। इनके सेंटर के बीच का सेपरेशन भी यही होता है बेटा, यही होता है जो इनकी रेडियस होती है। एक्चुअल में ये जो हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स होती हैं, इनसे हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। क्या जनरेट करते हैं बेटा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए हम इस अरेंजमेंट का यूज करते होते हैं, और ये अरेंजमेंट क्या कहलाती है, हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज अरेंजमेंट भी बोल देते हैं, ठीक है बेटा। अब ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, तो इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है, जिसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि भाई एक कॉइल ये है और यहां तक a/2, फिर उसके बाद
ये दूसरी कॉइल है यहाँ, ठीक है। मीन्स a/2 ये और a/2 ये, टोटल कितनी होगी बेटा, ये a होगी, है ना, टोटल ये a होगी। अब इसके हिसाब से अगर आपने इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ बनाया था वो कुछ इस टाइप से आया था हमारे पास, ठीक है। तो यहां अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ भी कुछ ऐसे ही आएगा, ठीक है। एट x इक्वल टू a/2 पे क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। तो फिर इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं दूसरी कॉइल की वजह से, तो दूसरी कॉइल की वजह से भी ऐसे ही ग्राफ आएगा, है ना। तो मैंने क्या कर दिया, अब दोनों ग्राफ्स को कंबाइन कर दिया। अगर आप इन दोनों ग्राफ्स का रिजल्टेंट देखोगे तो क्या मिलेगा बेटा, देखो इसकी वजह से थोड़ी बहुत यहाँ पे, इसकी वजह से थोड़ी बहुत यहाँ पे, तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड, देखो यहाँ पे तो क्या है, ये जीरो है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलेगी आपको, ये मिली यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये इसके साथ जुड़ गई, ये इसके साथ जुड़ गई, तो थोड़ी थोड़ी सी तो कम होगी बेटा, यहाँ ऐसे होगी। फिर उसके बाद यहाँ इन दोनों की वजह से थोड़ी सी कम हुई, फिर उसके बाद क्या होगी, इंक्रीज होनी स्टार्ट होगी। मींस इस रीजन के अंदर जो ग्राफ आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ का जो ग्राफ आएगा वो लगभग सा क्या मिलेगा आपको, यूनिफॉर्म मिलेगा। तो ये यहाँ पे क्या आई है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आ गई आपके पास। क्लियर है बच्चे। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हम हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स का यूज करते होते हैं। मींस एक्चुअल में कंसेप्ट यही है, लेकिन एक अरेंजमेंट है जो हम यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं। ये है बेटा इसके बारे में, क्लियर है। अच्छा, अब इसका यूज जैसे हम जो हमारे पास ये हेल्महोल्ट्ज गैल्वेनोमीटर बनाने में, जो गैल्वेनोमीटर्स होते हैं हेल्महोल्ट्ज गैल्वेनोमीटर, तो वहां पे हम इसका यूज भी कर रहे होते हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है, मींस इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म जनरेट कर देती है, ठीक है। अब आप यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखो तो क्या हो जाएंगे, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखने को मिलेंगे, 3 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखने को मिलेंगे। क्लियर बच्चे। तो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चे।